आखिर लोगों ने वोट दिए हैं। अगर बीजेपी इतनी स्ट्रांग थी तो हिमाचल में हार क्यों रही है? देखिए, हिमाचल का ट्रेंड ऐसा रहा, हिमाचल में हर 5 साल बाद जो है वो चेंज होते हैं। लेकिन आप इल्जाम आप पर लगा रहे थे कि दिल्ली के एमसीडी चुनाव इसलिए बार बार जो है डिले किए जा रहे थे कि उनको हार का डर था, वही हुआ आखिर में। दिल्ली के सीएम का क्या कहना जी? जम्मू कश्मीर की बात करें अभी जी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन को क्यों बार बार डिले किया जा रहा है? देखिए, चुनाव की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी को सही माने लगातार इल्जाम आयद कर रही है कि बीजेपी को हार का डर सता रहा है, इसलिए जो है इलेक्शन बार बार डिले करवा रहा है। अपोजिशन आप किनको कहते हैं? जिनको आप अपोजिशन कहते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस से कुछ लीडर जो है भाजपा में शामिल हुए थे, सुरजीत सिंह सलाचा, देवेंद्र सिंह राणा, तो उनको आज तक जो है किसी ओहदे पर बिठाया नहीं गया, कोई ओहदा नहीं। जानना चाहूँगा गुजरात इलेक्शन में क्या आपको आम आदमी पार्टी या ओवैसी की पार्टी से पोलराइजेशन का फायदा हुआ? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम पोस्ट और मैं हूँ आपके साथ शहजाद नाइक। मेरे साथ आज खुसूसी बातचीत में मौजूद हैं अभिजीत जसरोटिया जी, जो कि बीजेपी से स्पोक्सपर्सन हैं। अभिजीत जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि गुजरात में इलेक्शन हो रहे हैं, हिमाचल में इलेक्शन हुए, कल जो है एमसीडी दिल्ली में जो है चुनाव हुए, 15 साल का नहीं, हम कभी भी फायदे नुकसान के लिए सियासत नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 24/7/365 आपको हमेशा लोगों के बीच में लोगों की खिदमत करते नजर आएगा। कोरोना काल का ही टाइम देख लीजिए, सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी आपको नजर आई थी। हम इसके लिए सियासत नहीं करते हैं और हमें सियासत, हमारे को चुनावों से डर भी नहीं लगता, क्योंकि हम तो रहते ही लोगों के बीच में हैं। इसीलिए किसी से हमें फायदा, किसी से नुकसान का हमें कोई इसकी हम तवक्को नहीं रखते, ना हमें कोई ऐसी जरूरत है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी केवल हिंदुस्तान की नहीं, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। और सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के नारे पर जो लोग चलते हैं, उनके लिए सभी लोग एक बराबर है। धर्म यही होता है जो भारतीय जनता पार्टी के पास है। अगर हमारे यहाँ से 1000 रुपया निकलता तो सायरा बानो के खाते में भी जाता और गीता देवी के खाते में भी जाता है। हमने कभी पक्षपात नहीं किया। जितनी स्कीमें आई हैं सेंटर की, वो मुसलमानों के लिए भी आई हैं और हिंदुओं के लिए भी आई। केवल हिंदुओं के लिए स्कीमें आई ऐसा तो नहीं ना। तो भारतीय जनता पार्टी से बड़ी कोई सेकुलर जमात नहीं, क्योंकि हमारा धर्म क्या है? हमारा धर्म, हमारा हिंदुस्तान है सबसे पहले, उसके बाद पार्टी और लास्ट में अपना हम धर्म जानते। लेकिन दिल्ली के सीएम तो ये इल्जाम आप पर लगा रहे थे कि दिल्ली के एमसीडी चुनाव इसलिए बार बार जो है डिले किए जा रहे थे कि उनको हार का डर था, वही हुआ आखिर में। दिल्ली के सीएम का क्या कहना जी? अभी सारे का सारा पंजाब का पैसा उठा के तो कहीं कहीं चुनावों में लगा रहे हैं। दिल्ली के सीएम को बेचारे को अगर इतना ही हो तो उनकी भाषा आपको याद है ना, अन्ना हजारे के साथ जब उन्होंने स्टार्ट किया था अपना कैरियर, तो अन्ना हजारे तो बेचारे कहीं नजर नहीं आए। उस समय के आपको बयान याद है ना, मैं तो कभी सियासत में नहीं आऊंगा, कभी सियासी पार्टी नहीं बनाऊंगा। उसके बाद क्या क्या कुछ किया, उनकी बातों पर यकीन न कीजिए करे। वो केवल बातें करते हैं, उनका असली चेहरा है वो लोगों के सामने आ जाता है। तो अगर वो काम नहीं करते तो लोग उन्हें बार बार मौका क्यों? आप कहते हैं ना, अब्राहम लिंकन ने कहा था कुछ लोगों को कुछ देर तक बेवकूफ बनाया जा सकता है, बहुत सारे लोगों को बहुत देर तक बेवकूफ बनाया जा सकता है, लेकिन आने वाला वक्त आपको बताएगा कि सभी लोगों को हमेशा कभी बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। चलिए, जम्मू कश्मीर की बात करें अभी जी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन को क्यों बार बार डिले किया जा रहा है? देखिए, चुनाव की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी को सही माने 5 अगस्त 2019 के बाद मिला है। 3 टायर सिस्टम जो जम्मू में कभी था ही नहीं, उसको एक पूरी तरह से मान्यता मिली। पंच सरपंच की इलेक्शन के बाद बीडीसी डीडीसी म्यूनसिपैलिटी के चुनाव हुए। मुझे लगता है सभी तरह के चुनाव जितने पिछले 3 सालों में हुए हैं, इतने पिछले 30 सालों में कभी नहीं हुए हैं। तो इसी को अगर देखते हुए तो आगने वाले टाइम में आपको जो है वो MLA के चुनाव भी आपके सामने आ जाएंगे और यहाँ पर एक बहुमत वाली सरकार नजर आएगी। यही डेमोक्रेसी की खूबसूरती है, जो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में, जिसका सन 87 में गला घोंटा गया था, जब MUF की रिगिंग करके नेशनल कॉन्फ्रेंस ने और कांग्रेस ने जीते हुए प्रत्याशियों को हरा दिया था और हराए हुए को जिता दिया था। तो उस डेमोक्रेसी को बहाल करने में 30-40 साल लग गए और अब 5 अगस्त 2019 के बाद हम बिल्कुल सही राह पर चल रहे हैं। पंच सरपंच से शुरू होकर विधायकों तक ये सरकार जो आने वाले टाइम में बनेगी। लेकिन अपोजिशन पार्टी तो आप पर लगातार इल्जाम आयद कर रही है कि बीजेपी को हार का डर सता रहा है, इसलिए जो है इलेक्शन बार बार डिले करवा रहा है। अपोजिशन आप किनको कहते हैं? जिनको आप अपोजिशन कहते हैं वही तो सबसे बड़े गुनाहगार हैं जम्मू कश्मीर के। फिर भले वो PDP रही हो, कांग्रेस रही हो या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस रही हो, इन सब ने इन सभी का किया धरा ही आपके सामने है। जो इतनी कत्लो गारत का सिलसिला यहाँ पर शुरू हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने ये सबसे पहले बंदूक दाखिल करवाई थी कश्मीर के अंदर, और इनके अंदर देखा जाए तो PDP ने भी बस ऐसा ही काम किया। कोई ये कुछ कर ना पाया। PDP के साथ आप भी अलायंस में थे? नहीं, हमने एक मौका जरूर दिया। हमने तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी एक मौका दिया। तो हम सबको मौका देते हैं कि आए, हम सब मिलकर इस देश के अंदर अपनी तरक्की के अंदर जो है शमूलियत करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं वो नहीं समझते इन बातों को, इसी कारण लोगों ने इनको सिरे से निकाल दिया है। आपके सामने जब पिछले भी BDC DDC के चुनावों के रिजल्ट आए तो भारतीय जनता पार्टी अकेली सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, जबकि गुपकार के सभी लोग जो हैं ये हमसे काफी पीछे रह गए। आपसे जानना चाहूंगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस से कुछ लीडर जो है भाजपा में शामिल हुए थे, सुरजीत सिंह सलाचा, देवेंद्र सिंह राणा, लेकिन उनको आज तक जो है किसी ओहदे पर बिठाया नहीं गया, कोई ओहदा नहीं दिया गया, क्यों? नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक वाइस प्रेसिडेंट है, एक अभी हमारे सामने आपके सामने एक बड़े इंपॉर्टेंट चुनाव हिमाचल के थे, वहाँ सह प्रभारी थे। ऐसा नहीं है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो उसमें नहीं, वो वाइस प्रेसिडेंट जो है वो जम्मू कश्मीर के ही हैं, सलाथिया साहब जो हैं,
और उसके बाद इनको सह प्रभारी बहुत बड़ा होता है किसी एक नई स्टेट में अगर आपको दिया जाता है तो काफ़ी बड़े बड़े हमारे यहाँ पर जो भी आता है उसको पूरी इज्जत के साथ हम लोग अपने गले से लगा कर रखते हैं। यहाँ पर कोई परिवारवाद वाली पार्टी नहीं है कि केवल अब्दुल्लाओं के रिश्तेदार या मुफ्ती के रिश्तेदारों को या गांधी के रिश्तेदारों को ही मौका मिलेगा। यहाँ सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास है, इसीलिए लोग हमारी पार्टी में आते हैं। नहीं, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आप कह रहे हैं कि 5 अगस्त 2019 के बाद ही यहाँ पर जो है सही मायने में डेमोक्रेसी लागू हुई है। पहले जो टारगेट किलिंग होती थी वो जो है जम्मू कश्मीर की जो रीजनल पार्टियां होती थी उनको वहाँ पर जिम्मेदार ठहराया जाता, मजहबी रहनुमाओं को जिम्मेदार ठहराया जाता था। अब तो भाजपा की सरकार है डायरेक्टली, फिर क्यों कश्मीर में टारगेट किलिंग हो रही है? देखिए, पहले से काफ़ी चीज़ें बदल चुकी हैं। पहले आपके सामने एरिया कमांडर और पता नहीं कौन कौन से कमांडर होते थे एक एरिया के, जो अब सबके सब जो है मौत की घाट उतार दिए गए हैं। लेकिन अब जो पाकिस्तान की फ्रस्ट्रेशन है, जिस तरह से तरक्की और एक अमन का कारवां अब कश्मीर में चल रहा है, जिस तरह से 100 से ज़्यादा फ्लाइटें उतरती हैं सीज़न के अंदर, करोड़ से ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, ये सब चीज़ें बौखलाहट शो करती हैं पाकिस्तान को। और कुछ यहाँ पर भी ऐसी काली भेड़ें हैं। तो फिर पाकिस्तान अपनी बौखलाहट में आकर उन्होंने स्ट्रेटजी चेंज कर दी है। चोरों की तरह और घात लगाकर जिस तरह से भेड़ियों की तरह वो हमला करते हैं, उसके ऊपर पार पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन अभी जिस तरह से संज्ञान लिया गया सिक्योरिटी का, ये भी बिल्कुल से रुक जाएगा। लेकिन जम्मू कश्मीर में बदलाव क्या हुआ 5 अगस्त 2019 के बाद? मैं आपसे जानना चाहूँगा, जितने भी एग्जाम हुए यहाँ पर वो जो स्कैम हुए, बच्चों ने एग्जामिनेशन फॉर्म फिल किए, फिर बाद में रिजल्ट सामने आया, स्कैम आए, सीबीआई इनकम टैक्स की रेड हुई, लेकिन उन बच्चों का जो वक्त ज़ाया हुआ उसका क्या? बदलाव यही है कि पहले भी ऐसे स्कैम हुआ करते थे, पहले भी ऐसी बैकडोर अपॉइंटमेंट हुआ करती थी, लेकिन वो कामयाब हो जाते थे अपने मंसूबों में। अब एक भी कामयाब नहीं हुआ, वहीं रोक दिया गया। और क्योंकि हम यही चाहते हैं कि जो हकदार है उसे हक मिले। आज तक हकदार, जानना ये चाहूँगा स्कैम हुआ क्यों? देखिए, स्कैम तो कभी भी हो सकता है। काली भेड़े सिस्टम में है ना, बैकडोर अपॉइंटमेंट वाली अभी भी आपने रखी हुई है, जो है लोग अभी भी बीच में। लेकिन अभी तो आप ही के हाथ में सारी पावर हैं, एलजी के हाथ में पावर हैं सारी, फिर भी क्यों ये काली भेड़ियां ऊपर बैठी हुई हैं? उन काली भेड़ों को आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल है। ऐसे सिस्टम के साथ बीच में मिल जाते हैं जिनको पकड़ा नहीं जा सकता। लेकिन मैं फिर भी मुबारकबाद देता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन को भी और सबको, जिन्होंने कम से कम जो लोग हैं जिनका हक था उनको उनसे हक नहीं छीनने दिया गया। मुझे लगता है हकदार को हक मिलेगा। इसी तरह से कोई भी स्कैम वाले स्कैम करने की कोशिश की पर कामयाब नहीं हो सके। फारूक अब्दुल्ला पर आपने परसों हमला बोला, कहा उनका कोई धर्म नहीं। देखिए, वो मैं कहता हूँ हर 10 किलोमीटर के बाद फारूक साहब की बोली बदल जाती है, भाषा बदल जाती है, भाषण बदल जाते हैं और धर्म भी बदल जाता है। क्योंकि फारूक साहब की जहाँ तक मैं बात करता हूँ, ये उनको बुरा जरूर लगेगा लेकिन है ऐसा ही है। सन 87 में जब उन्होंने रिगिंग करवाई थी, तो मुझे बताएं, अभी ये कभी लोकल और नॉन लोकल का इशू उठाते हैं फारूक साहब, तो जब 87 में आपने जीतों को हराया तो हराए को जिताया, तो वो तो आपके सभी लोकल थे, तब उनके साथ आपने ऐसा काम क्यों किया था? और फारूक साहब को देखिए, कुर्सी पाने के लालच में इन्होंने उस समय कितना बड़ा पाप किया था, जिसके कारण टेररिज्म कश्मीर के अंदर आया। और ये फारूक साहब ही, अगर फ्रोजन टर्बुलेंस अगर आप उठाकर देखते हैं जगमोहन जी की, तो अपने वर्कर्स को उन्होंने कहा कि जाएं पाकिस्तान और हथियार उठा के लाएं। बताएं, जो अपने लोगों के लिए उनके खिलाफ हथियार उठाने की बात करेगा लोगों को, ऐसे इंसान का क्या धर्म होगा? ऐसा इंसान को आप धर्म वाला समझ सकते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया अभिजीत जसरोटी जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। अलग अलग इश्यूज को लेकर हमने इनसे बात की। अब आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ऐसी मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे प्राइम पोस्ट। मुझे दीजिए इजाज़त।